ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी रत्नों को। और आज विशेष इस चैनल पर अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त महावाक्यों को सुनेंगे, समझेंगे और बहुत सारे ज्ञान के जो रहस्य हैं, गुहे गुहे बातें, उनका मनन चिंतन करेंगे। तो आइए, आज की मुरली 7/11/2021, रिवाइज कोर्स 19/11/89 अव्यक्त बाप दादा। इसका हेडलाइन है तन मन धन और जन का भाग्य। तन मन और धन और जन का भाग्य, 4 प्रकार के भाग्य का वर्णन बाप दादा ने आज इस मुरली में किया और उसकी परिभाषा क्या है ये भी सिखाई है। बाबा के बने हम जहाँ पर भी पहले हों और अब अपने आप को देखें तो महान 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 पद्मा पदम महासौभाग्यशाली आत्माएं बाबा के बनने के बाद तुरंत ही हम बन जाते हैं। महसूस करने की ज़रूरत है, तो आइए उस महसूसता की झलक में, उस सफ़र में आज की मुरली हमें भविष्य का दिग्दर्शन के साथ साथ हमारे भाग्य का दिग्दर्शन करा रही है। तो चलिए, आज सच्चे साहेब अपने साहेबजादे और साहेबजादियों को देख रहे हैं। बाप दादा को कहते ही हैं सत्य, गॉड इज ट्रुथ। बाप को कहते ही हैं सत्य, इसलिए बाप दादा द्वारा स्थापन किए हुए युग को सत्य युग अर्थात सत्य युग कहते हैं। बाप की महिमा सत्य बाप, सत्य शिक्षक, सत्य गुरु के रूप में होती है ना। सच्चे साहेब की सबसे बड़ी विशेषता जानते हो क्या है? वह दाता है, वह विधाता है और वो वरदाता है। तो राजी रहने वाले बच्चों की निशानी भी सदा दाता राजी है। इसलिए ऐसी आत्माएं सदा अपने आप को ज्ञान के खजाने, शक्तियों के खजाने और गुणों के खजाने, सब खजानों से भरपूर अनुभव करेंगी। कभी भी अपने को खजानों से खाली नहीं समझेंगी। कोई भी गुण व शक्ति व ज्ञान के गोहे राज से कभी भी वे आत्माएं वंचित नहीं रह सकती। गुणों की व शक्तियों की परसेंटेज तो हो सकती है, लेकिन कोई भी गुण व शक्ति ना हो ऐसी आत्मा में, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कौन सी आत्मा है? जो सच्चे साहेब पर राजी रहते हैं। यह हो ही नहीं सकता। तो समझा? नहीं शब्द उनकी डिक्शनरी में है ही नहीं, निषेध है, निषेध। तो बाबा ने सबसे पहले तन का भाग्य क्या होता है बाबा ने समझाया। तन का हिसाब किताब कभी प्राप्ति व पुरुषार्थ के मार्ग में विघ्न रूप ऐसी आत्माओं का अनुभव नहीं होता है। तन कभी भी सेवा से वंचित होने नहीं देगा। कर्म भोग चलाएगा, कर्म भोग को वो चलाएगा, लेकिन कर्म भोग के वश वो आत्मा कभी भी चिल्लाएगी नहीं। चलता है, ठीक है, बाबा की सेवा, नहीं यार थोड़ा मोड़ा चलता है, चलाएगा भी क्या, बाबा ने कहा। तो सदा याद रखो, योगी जीवन के लिए चाहे छोटा कर्म भोग हो या बड़ा हो, उसका वर्णन नहीं करो। वर्णन अर्थात चिल्लाना। कर्म भोग की कहानी का विस्तार नहीं करो। और आप जानते हो, किसी भी कर्म भोग, किसी भी दर्द को आप बढ़ा रहे हैं वर्णन कर करके।
तो विस्तार नहीं करो, क्योंकि वर्णन करने में समय भी जाती है और शक्ति भी नष्ट होती है। उसी तरफ होने के कारण हेल्थ कॉन्शियस हो जाते हैं, सोल कॉन्शियस नहीं होते। या हेल्थ कॉन्शियसनेस रूहानी शक्ति से धीरे धीरे तुम्हें नर्वस बना देता है, शरीर में फंसा देता है, बीमारी में फंसा देता है। इसलिए बीमारी कोई भी इलाज जरूर करना है, लेकिन उसकी तरफ बहुत ज़्यादा अटेंशन देने की ज़रूरत नहीं है। जो टेंशन का रूप ले ले, ऐसा अटेंशन देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर वही वाली बात, बाबा कहते हैं मेडिटेशन भी करो और मेडिसिन भी डालो बॉडी में। मन का नर्वस बना देती है, इसलिए बच्चे कभी भी ज्यादा वर्णन नहीं करो। योगी जीवन कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन करने वाला होता है। यह है तन के भाग्य की निशानियां, उसके अंदर ये सारी क्वालिटी होगी जो बाबा ने बताया। चिल्लाने वाला नहीं, चलाने वाला। दूसरा, मन का भाग्य। जो बच्चे मन से सदा भरपूर रहता है ना, वो मन से सदा मुस्कुराता है। मन के भाग्यवान सदा इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति वाले होते हैं। भाग्य विधाता के राजी होने के कारण, सर्व प्राप्ति संपन्न अनुभव होने के कारण मन का लगाव, मन का झुकाव किसी भी व्यक्ति वस्तु की तरफ नहीं होगा। इसको सार में बाप दादा कहते मन मना भव। उनका मन स्थित हो चुका है ईश्वरी याद में, नारायणी नशे में, परमात्म परमानंद में। मन को बाप के तरफ लगाने में ऐसी आत्माओं को मेहनत नहीं होती, बल्कि बाप की मोहब्बत के संसार में ही मन रमता रहता है। ये मन के भाग्यशाली हैं। एक बाप दूसरा ना कोई, इसी अनुभूति को मन का भाग्य कहते हैं। सुना मन का भाग्य मीठे बहनों और भाइयों। बाबा ने एक बहुत अच्छी बात कही जिसको हम सब ने समझा भी है और शायद बहुतों ने नहीं समझा होगा। आज बाबा ने उसकी परिभाषा बहुत अच्छा सा समझाया। धन का भाग्य क्या होता है? अक्सर करके हम समझते हैं जिन ब्राह्मणों के पास बहुत धन दौलत है शायद वो धन के भाग्यशाली हैं, लेकिन आज बाबा ने कुछ और कहा, सुनो। ज्ञान धन तो है ही, लेकिन स्थूल धन का भी बच्चे महत्व है। कौन कह रहा है? भगवान वाच। माना कि स्थूल धन सब कुछ नहीं है, लेकिन बहुत कुछ तो है ना। धन के भाग्य का अर्थ यह नहीं बच्चे कि ब्राह्मण जीवन में तुम लाखोंपति या करोड़पति बनेंगे, लेकिन धन के भाग्य की निशानी की परिभाषा है कि संगम युग पर जितना आप ब्राह्मण आत्माओं को आवश्यकता है उतना आराम से मिलता रहेगा। और साथ साथ सेवा के लिए धन चाहिए, उसके लिए भी कैसे भी कहां से भी सेवा के समय पर भाग्य विधाता बाप किसी न किसी को निमित्त अवश्य बना देंगे। आपके स्वप्न में भी नहीं होगा, जहां से आ जाएगा, जहां आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये बाबा का कार्य है। सच्ची आवश्यकता जानते हो? सच्ची आवश्यकता और सच्चा मन अगर है तो कोई भी सेवा के कार्य में कार्य तो सफल होगा ही होगा, लेकिन भंडारी में और ही भरपूर हो जाएगा। ऐसा अनुभव है। जो निमित्त आत्माएं हैं उनको बहुत सारे अनुभव हैं, बस उन्हीं अनुभवों को बार बार कुदेरते रहो। कब कब बाबा ने कैसे कैसे हमारी मदद की, जहां से सोचा था, जिसने कहा था कि हम तुम्हारे साथ हैं, वो साथ छोड़कर चले गए। जिनके प्रति हमने सोचा था कि शायद ही बाबा इनके द्वारा कराएंगे, कोई भी सर्कमस्टांस, उनकी अपनी प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसा भी है, लेकिन ईश्वरीय कार्य कभी रुका नहीं। दुनिया में कहीं पर भी बाबा के कार्य चल रहे हैं, बाबा अपने आप उन कार्यों को संपन्नता की ओर बढ़ा रहे हैं। ऐसा हम सबको महसूस होता है। उसी आनंद में रहो,
उसी नशे में रहो। मैं ये क्यों कह रहा हूं? इस माया मच्छंदर के खेल में माया ये रूप भी लेकर आती है, अच्छे अच्छे ज्ञानी और योगियों को ऐसे ऐसे करने वाला भिखारी बना देती है। बाबा कहते हैं भंडारी और ही भरपूर हो जाएगा, बचेगा, कार्य में लगाने के साथ साथ बचेगा। इसलिए गायन है बच्चे शिव के भंडारे भरपूर, भंडारी सदा भरपूर। तो सच्ची दिल पर, सच्ची दिल वालों की और सच्चे साहेब के राजी होने की निशानी समझते हो। भंडारा भी भरपूर और भंडारी भी भरपूर। आज धन के भाग्य की निशानी सुनाई बच्चे, विस्तार तो और भी बहुत है लेकिन सार में सुना रहे हैं। फिर बाबा ने चौथी बात सुनाई, जन का भाग्य, यानी हमारे सामाजिक जो व्यवहारिक लोग हैं, संबंधी लोग हैं, अड़ोस पड़ोस के लोग हैं, मित्र संबंधी हैं, है ना। जन का भाग्य, जन अर्थात ब्राह्मण परिवार व लौकिक परिवार। लौकिक परिवार में आने वाली आत्माएं व अलौकिक संबंध में आने वाली आत्माएं, तो जन द्वारा भाग्यवान की पहली निशानी है बच्चे। जन के भाग्यवान आत्मा को जन द्वारा सदा स्नेह और सहयोग की प्राप्ति होती रहेगी। कम से कम 95% आत्माओं से प्राप्ति का अनुभव, स्नेह का अनुभव होता रहेगा। पहले भी एक बार सुनाया था, बाबा ने कहा पहले भी सुनाया था, ये ध्यान रखने वाली बात है। पहले भी सुनाया था कि 5% आत्माएं हिसाब किताब भी चुकतू करेंगी, टकराती रहेंगी। आप कितने भी अच्छे बन जाओ, वो संतुष्ट नहीं होंगे आपसे। हिसाब किताब चुकतू होगा, इसलिए उन्हों के द्वारा कभी स्नेह मिलेगा और कभी परीक्षा भी होगी। लेकिन बच्चे, बाप दादा कहते हैं 95% को संतुष्ट करो। ऐसी आत्माओं से धीरे धीरे, जो 5% है, ऐसी आत्माओं से भी धीरे धीरे शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा हिसाब किताब को चुकतू करते रहो, वाइब्रेशंस के द्वारा। जन के भाग्यवान आत्माएं जन के संपर्क संबंध में आते सदैव प्रसन्न रहेंगी। वो कभी अरे क्या ना, कभी नहीं। वो जन के संपर्क में आकर के खुश होंगी, अंदर खुशी होगी उनको। देखो बच्चे, सदा प्रसन्न रहेंगी, कभी प्रश्न चित नहीं बनेगी। ये ऐसे करता है, वो वैसे करता है। बच्चे जानते हो, ऐसे वैसे में एनर्जी देनी पड़ती है। ये व्यर्थ की रचना है, इसलिए इसको कंट्रोल करो। समझा? इसको कहते हैं बर्थ कंट्रोल। समझा? है हिम्मत। जैसे लोग कह देते हैं ना, ये तो ईश्वर की देन है, हमारी गलती थोड़ी है, हमने थोड़ी ना किया। ऐसे ही ब्राह्मण आत्माएं फिर कहती हैं, बाबा ड्रामा की नूंद है, वाह, लेकिन ड्रामा के मास्टर क्रिएटर, मास्टर नॉलेजफुल बन हर कर्म को श्रेष्ठ बनाते चलो, बनाते चलो, बनाते चलो। फिर बाबा ने कुछ शब्द पार्टी, अच्छा, टीचर्स से बोले। अच्छा, ये टीचर्स ने सुना, बच्चों का जी हजूर करना और बाप का बच्चों के आगे हाजिर हजूर होना। अरे जब हाजिर हजूर ही हाजिर हो गया तो किसी भी बात की कमी नहीं रहेगी। बच्चे सदा संपन्न होते जाएंगे। जिनके जीवन काल में इस संगम के समय पर ईश्वरीय उपलब्धि हो गई, प्रभु स्वयं आ गए, उन्हें और क्या चिंता की बात है। दाता और भाग्य विधाता दोनों की प्राप्तियों के भाग्य का सितारा मस्तक पर चमकने लगेगा। थोड़ा थोड़ा धैर्य तो रखो, जल्दी जल्दी नहीं, जल्दी जल्दी में काम खराब होते। देखो, कई बातों से आप लोग स्वतंत्र हो। जो टीचर्स हैं, आश्रम को संभालते हैं, निमित्त आत्माएं हैं, बहनें हैं, चाहे भाई हैं, कई बातों से स्वतंत्र हो।
समझते हो अपने इस भाग्य को? कोई सोने का पिंजरा, हीरों का पिंजरा तो नहीं बना देते हो। इशारा जो समझे वो समझदार है। बनाते भी खुद हो और फंसते भी खुद हो, इसलिए बनाओ ही मत। बाबा के बन गए, अब किसी को बनाने की जरूरत रहती नहीं। फंसते भी खुद हो। बाप ने तो स्वतंत्र पंछी बनाया, उड़ता पंछी बनाया। बहुत 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 लकी हो। अच्छा समझा? फिर बाबा ने समझा है। ये देखो पिता और पुत्र की बात है। पिता अच्छे से, बच्चे समझा। तो जी हजूर करने वाले बाप के मदद के अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को सदा प्रश्न चित्त के बदले प्रसन्न चित्त रहने वाले ऐसे प्रशंसा के योग्य योगी आत्माओं को, एक बार दोबारा सुने, सर्व प्रकार के भाग्य को अनुभव करने वाले अनुभवी आत्माओं को सदा हर कदम में जी हजूर करने वाले बाप के मदद के अधिकारी श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ आत्माओं को सदा प्रश्न चित्त के बदले प्रसन्न चित्त रहने वाले ऐसे प्रशंसा के योग्य और योगी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। बाबा आपको भी गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, हम सब रूहानी बच्चों की तरफ से। फिर बाबा ने विशेष पंजाब, हरियाणा, हिमाचल ग्रुप वालों से बात की। बच्चे महावीर हो, ज्ञान है लाइट और योग है माइट। किसी भी परिस्थिति में ज्ञान अर्थात लाइट की कमी नहीं हो, माइट अर्थात योग की भी कमी नहीं हो, तो पास विद ऑनर हो जाएंगे। फिर बाबा ने बहुत ही बातें प्यार से समझाते समझाते बाबा ने कहा, बच्चे विश्व के विनाश अर्थात परिवर्तन के पहले ब्राह्मणों की कमियों का विनाश होना चाहिए। अगर ब्राह्मणों की कमियों का विनाश नहीं हुआ तो विश्व का परिवर्तन कैसे होगा? सुन रहे हो? परिवर्तन का आधार मूर्त आप ब्राह्मण बच्चे हो, ब्राह्मण आत्माएं हो। कई सोचते हैं बाबा अनेकों से तो अच्छे हैं ही, ऐसा तो नहीं सोचते हो? अच्छे तो हो ही, लेकिन अच्छे से अच्छा बनना है। इसका पुरुषार्थ करो। उन अच्छों में से भी अच्छे कैसे बने? कोटों में कोई बन गए, मुबारक। कोटों में कोई बन गए ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन कोई में भी कोई बनना, इसलिए सदा एवर रेडी रहो। एवर रेडी माना सदा रेडी रहने वाले। अगर कहेंगे बन रहे हैं तो तीव्र पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे, होगा ही नहीं। फिर बाबा ने जोन वाइज बात करते करते फिर बाबा ने कहा, सबसे बड़ा जोन तो ये मधुबन है। सब ब्रह्मा कुमार और कुमारियों का असली घर कहाँ है? मधुबन है ना। आ रहा है ना मधुबन याद? भाई जब भी चांस मिले संकल्प करो, बाबा अपने आप पहुंचा देगा। चिंता नहीं करो। शादियों में इधर उधर कहाँ कहाँ कितना कितना सब जाता रहता है बाबा के कार्य के लिए और तपस्या में जाने के, तपस्या करने के लिए। वो वाइब्रेशंस, वो योगी जीवन की जरूरत है। जैसे भोजन शरीर की जरूरत है, ऐसे मधुबन भी जाना हमारे इस ब्राह्मण जीवन की जरूरत समझो। चार्जिंग पॉइंट है वो, उसके लिए सोचो नहीं कुछ भी। तो बाबा कहते हैं सब ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियों का असली घर मधुबन ही तो है ना, बाकी सब फिर क्या है? सेवा स्थान। अच्छा भाई ऐसे समझते हो ना? घर याद आता है। अच्छा वरदान आज का, समाने की शक्ति द्वारा एक मत का वातावरण बनाने वाले दृष्टांत रूप भव। जो एक जैसे मड़के हैं, एक ही लगन और एक रस स्थिति में स्थित, एक की मत पर चलने वाले हैं, आपस में संकल्पों में भी एक मत
वही माला में पिरोए जाते हैं। लेकिन एक मत का वातावरण तब बनेगा जब समाने की शक्ति होगी। यदि कोई बात में भिन्नता हो जाती है तो उस भिन्नता को समाओ, तब आपस में एकता से समीप आएंगे और सबके आगे दृष्टांत रूप बन जाएंगे। स्लोगन। हर संकल्प, वाणी और कर्म में रूहानियत धारण करो। हर संकल्प, वाणी और कर्म में रूहानियत धारण करो, तब सर्विस में रौनक आएगी। सर्विस करने वालों, रूहानियत से काम लो। आपाधापी, मारा मारी, खींचा तानी, होशियारियां, तेजियां, ये खींच वो खींच तभी तो चमक नहीं आती, रौनक नहीं आती। हर संकल्प, वाणी और कर्म में रूहानियत धारण करो, तब सर्विस में रौनक आएगी। अच्छा भाई, ओम शांति। सभी को